शाम के ही सुबह 5 बजे उठ गया और आंखें खुलते ही रजाई से ब्रेकअप कर लिया। जाहिर सी बात है, वजह कुछ खास ही थी। 2 दिन पहले जब उनसे कहा था कि तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए हैं यार, और उन्होंने हमारी मंशा तुरंत भापते हुए हमेशा की तरह मना कर दिया। कारण पूछने पर पता चला कि वो कुछ दिनों के लिए अजमेर जा रही थी, अपनी नानी के यहाँ। और कौन जा रहा है साथ में? मानव ने पूछा। कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ, सिमरन का जवाब आया। ये सुनते ही मानव के चेहरे की मायूसी खुशी में बदल गई और वो झट से बोला, तो मैं भी चलूँ? क्यों, आपको कोई काम वाम है क्या अजमेर में? सवाल के जवाब में एक और सवाल आया। नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हारे साथ कोई तो होना चाहिए साथ देने वाला, और इस बहाने हम मिल भी लेंगे। आप पागल हो क्या? सिर्फ मुझसे मिलने के लिए अजमेर चलोगे मेरे साथ? गुस्से भरे लहजे में सिमरन ने कहा। हाँ मतलब, इसमें गलत क्या है? तुम यहाँ नहीं मिल सकती तो ट्रेन में मिल लेंगे, मानव बोला। काफ़ी देर फ़ोन पर समझाने के बाद आखिरकार वो मान गई। अब तो बस दिल में दिवाली सा माहौल हो गया था। संडे सुबह 8 बजे वाली ट्रेन से वो अजमेर जाने वाली थी, इसलिए मानव सुबह सुबह उठ गया था। मेरे घर से रेलवे स्टेशन पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता था बस से, और अभी सिर्फ 5 बजे थे। पर अब नींद कहाँ आने वाली थी? उनसे मिलने के ख्यालों में ही 6 बज गए थे। बस फिर क्या था, फटाफट तैयार हुए। आज उसकी पसंद का वाइट स्वेटर पहना, कंधे पर लैपटॉप का बैग टांगा और निकल पड़े बस स्टॉप की तरफ। घर पे ये बोल दिया कि दोस्त के साथ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना है। ठंड और कोहरे को चीरते हुए कदम तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। स्टेशन जाने के लिए 2 बस बदलनी पड़ती है। करीब 10 मिनट बस का इंतज़ार करने के बाद भी बस नहीं आई, तो हमेशा की तरह किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। पर आज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए दूसरे बस स्टॉप की तरफ दौड़ लगानी शुरू की। 3 किलोमीटर का रास्ता था जो मैंने 15 मिनट में तय किया। अब इंतज़ार था दूसरी बस का। अचानक नज़र पड़ी मंदिर के बाहर वाली फूलों की दुकान पर। गुलाबों की भीनी भीनी खुशबू कोहरे की तरह आसपास फैल रही थी। भैया, ये गुलाब कितने का है? दुकान पे जाकर मैंने कहा। 20 रुपये का। मैंने 50 गुलाबों में से सबसे अच्छा गुलाब निकाल कर रख दिया। इसे एक पेपर में लपेट दो भैया, ताकि बैग में रखने पर ये ख़राब ना हो, मैंने पर्स से पैसे निकाल कर देते हुए कहा। गुलाब को बैग में रख कर पीछे मुड़ा ही था कि स्टेशन की ओर जाने वाली बस आ गई। फटाफट बस में बैठा और पहुंच गया रेलवे स्टेशन। टिकट विंडो से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। पर इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पहुंचा था जयपुर जंक्शन और वो आने वाली थी गांधीनगर रेलवे स्टेशन से, कि तभी फ़ोन बजा। कहाँ हो मनु? स्टेशन पहुंचा हूँ अभी। तुम कहाँ हो? मैं भी स्टेशन पहुंच गई हूँ। अब इंतज़ार नहीं हो रहा यार, बस आ जाओ। हाँ बाबा, पर ट्रेन आए तब ना। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतज़ार में इधर उधर घूम रहा था कि तभी कृपया ध्यान दीजिए वाली जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी और पता चला कि ट्रेन आधा घंटा लेट है। मैंने मोबाइल निकाल कर सिमी को मैसेज किया। आई हेट इंडियन रेलवे। मी टू, जवाब आया। आज करीब 4 महीने बाद उससे मिलने वाला था, पर ये जो आधे घंटे का वक्त था वो पहाड़ सा लग रहा था। यही हालत उसकी भी थी। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है। हाथ जेब में डाले अभी भी मैं इधर उधर घूम ही रहा था और नज़र लगातार घड़ी की तरफ थी। हर एक मिनट का इंतज़ार उससे मिलने की बेचैनी की ओर बढ़ रहा था। कोहरा अब पूरी तरह छट चुका था, पर ठंड का एहसास अभी भी था। उसे मिलने की जल्दी में आज सुबह की चाय भी छोड़ आया, तो कैंटीन की तरफ गया और एक चाय मांगी। तभी नज़र गई पास में रखी उसकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज़। भैया, एक पैकेट ये वाली कुकीज़ भी कर देना। चाय और कुकीज़ लेकर मैं कैंटीन से निकला। अभी भी ट्रेन के आने में 10 मिनट का समय था। शायद उसके स्टेशन तक ट्रेन पहुंच गई होगी। ये पूछने के लिए जेब से फ़ोन निकाला ही था कि उसका फ़ोन आ गया। हेलो। हाँ जी, कहो।
ट्रेन गांधीनगर से निकल गई है, 5 मिनट हो गए हैं। मतलब ट्रेन आने में है? जी हाँ। कौन से कोच में हो तुम? C1 में। अच्छा ठीक है। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। प्लेटफॉर्म पर लगे डिजिटल साइन बोर्ड पर देखा तो पता चला कि मैं काफ़ी दूर खड़ा था C1 कोच से। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर आने ही वाली थी। मैं तेज़ी से C1 की तरफ भागे जा रहा था। अब ट्रेन मेरे सामने से निकल रही थी। हर जाते हुए कोच का नंबर दिख रहा था और अचानक C1 मेरे सामने से निकला। वो ट्रेन की खिड़की से मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और फिर दोनों की नज़रें मिली। उस वक्त दोनों के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। उसने हाथ से मुझे इशारा किया और अब मैं C1 की तरफ भाग रहा था। ये सब ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की स्टोरी चल रही है। आखिरकार ट्रेन रुकी और मैं जा पहुंचा C1 में, उसकी सीट के पास। जाते ही मन किया उसे गले से लगा लूं, पर अपने आप को रोकते हुए मैंने पहले अपना बैग उतार कर रखा और हाफते हुए बोला, हाय, कैसी हो तुम? पहले बैठ तो जाओ और पानी पी लो। उसने पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। पानी पीकर मैंने कहा, हाँ, अब बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। ब्लैक एंड वाइट स्वेटर, गले में स्कार्फ, आंखों पर चश्मा और खुले बाल। उसकी उड़ती जुल्फों में अब मैं खो चुका था, बस उसे ही देखे जा रहा था। हेलो, क्या देख रहे हो मिस्टर? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें इतने दिनों बाद देखा है तो बस तुमसे नज़र नहीं हट रही। अच्छा तो बताओ क्या चेंज आया है मुझ में? कुछ खास नहीं, बस इस सिर पर जो एक पिंपल निकल आया है इसने तुम्हारे चेहरे पर अतिक्रमण कर लिया है। इस बात पर दोनों देर तक हंसते रहे। आप इतनी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करते हो? क्या करूं, बेरोजगार हूं, कुछ काम नहीं है ना तुम्हें नोटिस करने के अलावा? मजाक के लहजे में मैंने कहा। कुछ देर ऐसे ही बातों के बाद मैंने हिम्मत करके बैग से गुलाब निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। ये क्या? उसने चौंकते हुए कहा। आई लव यू सिमी, विल यू मैरी मी? उसने नज़रें झुका कर गुलाब ले लिया पर कुछ नहीं कहा। जवाब नहीं दोगी? मैंने कहा। उसने अपने पर्स से एक चॉकलेट निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा, नहीं, मुंह मीठा कर लो बस आप। मैंने चॉकलेट पहले उसे खिलाई और फिर खुद खाई। उसने मेरे कंधे पर सर रख लिया और दबी सी आवाज़ में कहा, आई लव यू मनु। ट्रेन अपनी ही स्पीड में चली जा रही थी पर ये लम्हा वहीं रुक गया था। उसके कंधे पर मेरा हाथ, मेरे कंधे पर उसका सर और एक लंबी सी खामोशी। कुछ पलों तक तो दोनों खामोश थे, पर इस दरमियान हजारों अनकही बातें हो रही थी। मनु, ये पर्स में तो नहीं आ रहा है, अब कैसे रखूं? उस गुलाब को वो अपने पर्स में रखते हुए बोली। उस गुलाब की डंडी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी तो मैंने उसे तोड़कर छोटा कर दिया और वो आसानी से उसके पर्स में आ गई। आज भी उस गुलाब की टूटी हुई डंडी मेरे पास रखी है। शायद वो गुलाब भी किसी किताब में दबा होगा। जयपुर से अजमेर करीब 2 घंटे का सफ़र है, जिसमें से 1 घंटा निकल भी गया था। अब तो समय को जैसे पंख ही लग गए थे। तभी टीसी आया और सबकी टिकट चेक करने लगा। क्योंकि हम जनरल की टिकट लेकर चेयर कार में बैठे थे तो रिजर्वेशन का चार्ज देना पड़ता है, पर आज टीसी ने पैसे भी नहीं लिए। आई लव इंडियन रेलवे, मैंने हंसते हुए कहा और वो भी हंसने लगी। वो मेरे कुछ पुराने फ़ोटो देखना चाहती थी तो मैंने लैपटॉप ऑन किया और उसे फ़ोटो दिखाने लगा। एक फ़ोटो हम दोनों का भी होना चाहिए ना? ये कहते हुए मैंने लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर दिया और एक फ़ोटो ले ली। फ़ोटो साफ नहीं था, कुछ धुंधला सा था, पर इस फ़ोटो से ज़्यादा साफ मेरे दिल पर आज तक कुछ और नहीं छपा था। अब उसकी फेवरेट चॉकलेट कुकीज़ खाते हुए हम गाने सुनने लगे। मेरी प्लेलिस्ट का सबसे पहला गाना भी वही था जिससे हमारा ये खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ था। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। गाने की गहराई में अब दोनों खो चुके थे। अजमेर आने में था, 2 घंटे निकल चुके थे।
अब दोनों को अलग होना होगा। ये छोटी सी मुलाकात अब यहीं ख़त्म हो जाएगी। आज शायद उसे एहसास हुआ कि मिलना क्यों ज़रूरी होता है। ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी है, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। अब जैसे जैसे स्टेशन पास आ रहा था, उसकी पकड़ और मजबूत हो रही थी। ये वो दर्द था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। स्टेशन आते ही मैंने बैग टांगा और उसका सामान उतारा। गाड़ी के रुकते ही हम दोनों उतरे और बाहर की ओर बढ़ने लगे। दोनों खामोश थे, बस एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चले जा रहे थे। मेन गेट के बाहर से बस जाती थी उसकी नानी के घर तक, तो बस का इंतज़ार करने लगे। बस भी आ गई। उसके साथ मैं भी बस में चढ़ा और उसका सामान रखा और खुद भी बैठ गया। मनु प्लीज़, अब आप जाओ ना, यहाँ से घर पास ही है, मैं चली जाऊँगी, रुआसी आवाज़ में उसने कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना और पहुंचकर मैसेज कर देना, और हाँ, आई लव यू। ये कहकर मैं बस से उतर गया। बस अब चल पड़ी थी। वो खिड़की से मुझे देख रही थी और मैं उसे। बस अब आंखों से ओझल हो चुकी थी, पर मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा उस रास्ते को देर तक। और फिर उस रास्ते ने जो मुझसे छीना था वो लौटा दिया। वो वापस चली आ रही थी मेरी ओर। सालों के इंतजार के सामने